तो आज के इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही अलग और बेहद दिलचस्प स्रोत को खंगालने वाले हैं। बिल्कुल, और ये स्रोत काफी मजेदार भी है। हाँ, मतलब आमतौर पर हम भारी भरकम रिसर्च पेपर या किसी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट पर बात करते हैं, लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत है वो डिजिटल दुनिया के एक एकदम अलग कोने से आया है। एक यूट्यूब चैनल से, है ना? हाँ, भक्ति की शक्ति नाम के एक यूट्यूब चैनल से लिया गया 23 फरवरी 2026 दिन सोमवार का राशिफल है। अब जो लोग हमें सुन रहे हैं वो शायद सोच रहे होंगे कि हम अचानक से सितारों की चाल और राशिफल पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। ये सवाल उठना लाजमी है। बात असल में यहीं से बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि आज हम सिर्फ भविष्यवाणियां नहीं पढ़ने वाले हैं। देखिए, इस चर्चा का जो असली मिशन है वो किसी भविष्यवाणी को सच या झूठ साबित करना बिल्कुल नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि अगर आप इस तरह के कंटेंट को ध्यान से देखें तो ये एक अलग ही तस्वीर पेश करता है। हाँ, ये प्राचीन आध्यात्मिक मान्यताओं और हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच एक बहुत ही अनोखा पुल बनाता है। मतलब भगवान शिव की भक्ति और मंडे मॉर्निंग के ऑफिस का तनाव, ये दोनों चीजें एक ही वीडियो में कैसे जुड़ रही हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। हम अक्सर सोशल मीडिया की लत या ऑफिस के प्रेशर और रिश्तों की उलझनों को सुलझाने के लिए थेरेपी या सेल्फ हेल्प किताबों का सहारा लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं। लेकिन इस स्रोत में इन्हीं आधुनिक समस्याओं का समाधान एक बहुत ही पारंपरिक आवरण में लपेट कर दिया गया है। और यही वजह है कि ये विषय हर किसी के लिए प्रासंगिक हो जाता है। कोई ज्योतिष में यकीन रखता हो या ना रखता हो, वो एक एकदम अलग बहस है। हाँ, वो तो है। लेकिन इस स्रोत के अंदर जो सलाहें छिपी हैं, अगर उनका विश्लेषण किया जाए तो वे मानव मनोविज्ञान और सेल्फ केयर का एक बेहतरीन क्रैश कोर्स लगते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस नींव की बात करते हैं जिस पर यह पूरा वीडियो खड़ा है, यानी सोमवार का दिन। स्रोत के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है और इसे विशेष रूप से धैर्य और मानसिक शांति का प्रतीक बताया गया है। प्राचीन मान्यताओं में भी भगवान शिव को ध्यान, वैराग्य और परम शांति का प्रतीक माना गया है। तो एक तरह से ये पूरे हफ्ते के लिए एक आध्यात्मिक आधार या स्पिरिचुअल एंकर सेट कर रहा है। अब इसे आज के संदर्भ में देखते हैं। सप्ताह का पहला दिन यानी सोमवार की सुबह जब इंसान सोकर उठता है तो उसके दिमाग में एक अजीब सी अफरा तफरी होती है। अरे पूछिए मत, इनबॉक्स में पेंडिंग ईमेल, बॉस की मीटिंग, बच्चों का स्कूल, दिमाग 100 दिशाओं में भाग रहा होता है। ऐसे में जब स्रोत ये कहता है कि आज का दिन धैर्य और मानसिक शांति के लिए है, तो ये दरअसल उस मंडे मॉर्निंग की एंग्जाइटी को शांत करने का एक बहुत ही सधा हुआ मनोवैज्ञानिक तरीका है। मैंने उस आज का विशेष वाले हिस्से पर भी गौर किया था। वहां कहा गया है कि सोमवार होने के कारण महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार जाप करना हर दुख को दूर कर देगा। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऊपर से देखने पर यह एक सीधा साधा धार्मिक अनुष्ठान लगता है जो शायद सदियों से चला आ रहा है। इसे थोड़ा और गहराई से डिकोड करते हैं। जब कोई व्यक्ति आंखें बंद करके किसी भी मंत्र का 11 बार लगातार जाप करता है तो शरीर में क्या होता है? ध्यान केंद्रित होता होगा। बिल्कुल, उसकी सांसों की गति धीमी और एक लय में आ जाती है। सारा बिखरा हुआ ध्यान एक जगह उन शब्दों की ध्वनि पर केंद्रित हो जाता है, जिसे आधुनिक विज्ञान की भाषा में माइंडफुलनेस या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं ना। एकदम सही। सुबह सुबह जब दिमाग ओवरड्राइव में जाने वाला होता है, तब ये 2 मिनट का ठहराव नर्वस सिस्टम को शांत कर देता है। तो ये सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि दिन की एक सकारात्मक शुरुआत करने की एक बहुत ही ठोस वैज्ञानिक तकनीक है। हाँ, जिसे धर्म के ढांचे में बड़ी खूबसूरती से फिट किया गया है। ये सोचने वाली बात है। हम महंगी ऐप्स डाउनलोड करके जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज सीखते हैं, वो यहाँ 11 बार मंत्र पढ़ने के रूप में पहले से मौजूद हैं। और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। जब मैंने इस स्रोत को आगे पढ़ा तो मुझे एक और बात ने बहुत हैरान किया। इसमें अलग अलग राशियों के लिए जो टिप्स दी गई हैं, वो किसी रहस्यमयी दुनिया की बातें नहीं हैं। वो काफी व्यवहारिक है। हाँ, वो ऐसी लगती है जैसे कोई फिक्रमंद डाइटिशियन या कोई लाइफ कोच सलाह दे रहा हो। असल में वो टिप्स ही इस पूरे वीडियो का सबसे आकर्षक हिस्सा है। वो बहुत ही सूक्ष्म तरीके से हमारे रोजमर्रा के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही हैं। जैसे वृषभ यानी टॉरस की भविष्यवाणी को ही ले लीजिए। स्रोत कहता है कि आर्थिक मामले बेहतर होंगे, कोई पुराना रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, लव लाइफ भी अच्छी रहेगी। लेकिन जो चेतावनी या टिप दी गई है वो एकदम अलग दिशा में जाती है। बिल्कुल टिप है कि बाहर का खाना अवॉइड करें, पेट खराब हो सकता है। मैं सोच रहा था कि अगर किसी का पैसा वापस आ रहा है तो वो बाहर खाने की बात पर क्यों रुकेगा? दरअसल यही तो मानव व्यवहार का सबसे आम पैटर्न है,
जिसे ये राशिफल एड्रेस कर रहा है। अच्छा, वो कैसे? जब किसी को अचानक कहीं से रुका हुआ पैसा मिलता है या कोई अच्छी खबर मिलती है तो दिमाग में तुरंत एक रिवॉर्ड मैकेनिज्म ट्रिगर होता है। इंसान सोचता है कि चलो आज शाम को बाहर सेलिब्रेट करते हैं, कुछ अच्छा खाते हैं। हाँ, और अक्सर इसी आवेग में हम जरूरत से ज्यादा जंक फूड खा लेते हैं और अगले दिन बीमार पड़ जाते हैं। तो ये राशिफल बहुत ही चालाकी से उस आवेग के बीच में एक ब्रेकर लगा रहा है। बिल्कुल, ये एक तरह से कह रहा है कि सफलता का जश्न जरूर मनाएं, लेकिन उस उत्साह में अपने स्वास्थ्य को दांव पर न लगाएं। मतलब ये हमें हमारे ही इम्पल्स से बचा रहा है। कन्या यानी वर्गों के लिए जो सलाह है वो तो मुझे आज के डिजिटल युग की सबसे सटीक टिप्पणी लगी। वर्गों के लिए क्या कहा गया था? भविष्यवाणी कहती है कि रुके हुए काम पूरे होने के योग हैं और खर्चों पर लगाम लगानी है। लेकिन टिप क्या है? सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बर्बाद ना करें। ये तो बहुत ही सीधा प्रहार है। एक तरफ प्राचीन ज्योतिष है और दूसरी तरफ सीधा इंस्टाग्राम और यूट्यूब रील्स पर हमला। आधुनिक समस्याओं के लिए ये एक बहुत ही व्यवहारिक शर्त है। आज के समय में लोगों के काम क्यों रुकते हैं? समय की कमी की वजह से। ज्यादातर इसलिए नहीं कि उनके पास समय नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका ध्यान बट गया है। सोशल मीडिया एक डोपामाइन लूप पर काम करता है। हाँ, वो रील स्क्रॉल करने वाली आदत। जब हम कोई रील देखते हैं या हमें कोई लाइक मिलता है तो दिमाग में केमिकल रिलीज होता है जो हमें पल भर की खुशी देता है। फिर हम और रील्स देखते हैं और इस चक्कर में घंटों निकल जाते हैं। कन्या राशि वालों को जो सफलता का लालच दिया गया है कि रुके काम पूरे होंगे, वो दरअसल तभी संभव है जब वे इस डोपामाइन लूप से बाहर निकलें। फोन को किनारे रखना ही काम पूरा करने की पहली सीढ़ी है। और मीन यानी पाइसेस की भविष्यवाणी सुनकर तो मुझे हंसी आ गई। उसमें ऐसा क्या था? स्रोत कहता है कि दिन भावुक रहेगा, निवेश के लिए अच्छा समय है और इसके बचाव के लिए टिप दी गई है कि पानी ज्यादा पिए और हाइड्रेटेड रहें। ये बहुत दिलचस्प है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी जिम ट्रेनर ने बीच में अपनी लाइन जोड़ दी हो। ये सुनने में बहुत बेसिक लगता है, लेकिन मनोविज्ञान और शरीर विज्ञान के नजरिए से बहुत गहरा है। वो कैसे जुड़ा है भावनाओं से? जब इंसान किसी भावुक दौर से गुजर रहा होता है या इमोशनल स्ट्रेस में होता है, तो वो सबसे पहले अपनी बुनियादी जरूरतों को नजरअंदाज करता है। लोग खाना भूल जाते हैं, पानी पीना भूल जाते हैं। हाँ, स्ट्रेस में भूख प्यास उड़ जाती है। और डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी सीधे तौर पर सिर दर्द, थकान और चिड़चिड़ापन को जन्म देती है। अगर आपका शरीर अंदर से थका हुआ है तो आप अपनी भावनाओं को भी सही से नहीं संभाल पाएंगे। तो हाइड्रेटेड रहें कि ये सलाह सिर्फ गुर्दों को साफ रखने के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये असल में उस दिन के भावनात्मक उतार चढ़ाव को बर्दाश्त करने की ताकत जुटाने का एक तरीका है। ये तो बहुत ही शानदार नजरिया है। अब शारीरिक स्वास्थ्य से आगे बढ़कर अगर हम करियर और दफ्तर के माहौल की बात करें तो स्रोत ने वहां की राजनीति और तनाव को भी बखूबी छुआ है। दफ्तर का तनाव तो आजकल हर किसी की कहानी है। मेष यानी एरीज के लिए कहा गया है कि ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा और ऑफिस में बॉस काम की तारीफ कर सकता है, लेकिन तुरंत एक स्पीड ब्रेकर लगा दिया गया। क्या चेतावनी दी गई है? टिप कहती है कि गुस्से पर काबू रखें, नहीं तो बनती बात बिगड़ सकती है। साथ ही ओम नमः शिवाय के जाप की भी सलाह है। ये क्लासिक बैलेंसिंग एक्ट है। जब वर्क प्लेस पर किसी की तारीफ होती है या जब कोई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा होता है तो एक बहुत ही पतली रेखा होती है आत्मविश्वास और अहंकार के बीच। अति उत्साह में इंसान अक्सर ऐसी बात कह जाता है या ऐसा व्यवहार कर बैठता है जो दूसरों को आक्रामक लग सकता है। सही कहा। बॉस की तारीफ सुनकर दिमाग हवा में न उड़ने लगे और किसी सहकर्मी के साथ बेवजह की बहस न हो जाए, इसके लिए गुस्से पर काबू रखने की ये चेतावनी दी गई है। ये सिखा रहा है कि सफलता को कैसे शालीनता से पचाना चाहिए। और मिथुन या जेमिनी के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। हाँ, मिथुन के लिए जो बात कही गई है वो आज के समय की एक और बड़ी समस्या को उजागर करती है। उनके लिए दिन थोड़ा कंफ्यूजन भरा बताया गया है, जहां जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से मना किया गया है। और इसकी टिप क्या थी? टिप है कि अपने मन की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति से शेयर करें। ये तो सीधे सीधे किसी मनोवैज्ञानिक का पर्चा लगता है। बिल्कुल, क्योंकि जब इंसान के दिमाग में उथल पुथल मची होती है, जब उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या सही है और क्या गलत, तो उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया खुद को बाकी दुनिया से काट लेने की होती है। इंसान एक तरह के आइसोलेशन में चला जाता है। ऐसे वक्त में किसी दोस्त, मेंटर या परिवार के सदस्य से बात करना उस मेंटल ब्लॉक को तोड़ता है। आज की जनरेशन जिसे वेंट आउट करना कहती है, ये वही है। अपने विचारों को जोर से बोलने से ही कई बार आधी उलझन अपने आप सुलझ जाती है। तुला यानी लिब्रा वालों के लिए तो स्रोत ने खुद ही बैलेंसिंग एक्ट शब्द का इस्तेमाल किया है। काम और परिवार के बीच तालमेल बिठाने की चुनौती। इसमें साफ लिखा है कि शाम तक इस जद्दोजहद की वजह से थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है
और टिप है कि म्यूजिक सुने, मन शांत रहेगा। मुझे लगता है कोई भी कामकाजी इंसान जो शाम को 6 बजे थका हारा दफ्तर से निकलता है, वो इस बात से खुद को जोड़ सकता है। काम और घर के बीच एक मानसिक सीमा या बाउंड्री खींचना बहुत मुश्किल होता है। इंसान दफ्तर का तनाव घर ले जाता है, जिससे परिवार के साथ अनबन होती है। शाम के समय संगीत सुनना दरअसल एक ट्रांजिशन टूल की तरह काम करता है। ट्रांजिशन टूल मतलब एक अवस्था से दूसरी में जाने का माध्यम। हाँ, जब आप अपनी गाड़ी में या बस में कानों में ईयरफोन लगाकर कोई शांत संगीत सुनते हैं, तो वो आपके दिमाग को ये संकेत देता है कि अब काम का मोड खत्म हो गया है और घर का मोड शुरू हो गया है। ये दिन भर की थकान और शाम की शांति के बीच का एक बफर जोन है। इस स्रोत में बाकी राशियों के लिए भी इसी तरह का एक खास पैटर्न देखने को मिलता है। जैसे वृश्चिक या स्कॉर्पियो को कहा गया है कि किस्मत चमक रही है, बड़ी डील मिल सकती है, और टिप है कि नई अपॉर्चुनिटी हाथ से ना जाने दें। वहीं धनु या सैजिटेरियस को घर में अनबन से बचने के लिए बड़ों का आशीर्वाद लेने को कहा गया है और पीला रंग पहनने की सलाह दी गई है। मकर यानी कैप्रिकॉर्न के लिए एक बहुत ही रिलेटेबल बात है, हार्डवर्क का फल मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन दिन है, लेकिन थकान होगी इसलिए रेस्ट करें। साथ ही शिवजी को जल अर्पित करने को कहा गया है। कुंभ या एक्वेरियस वालों को क्रिएटिव आइडियाज आएंगे, लोग इम्प्रेस होंगे, लेकिन उन्हें अपने गोल्स पर फोकस रखने की सलाह है। और सिंह यानी लियो वालों को अपनी मेहनत के बीच छोटे भाई बहनों की मदद करने को कहा गया है। अगर हम इन सभी को एक साथ रखकर देखें तो मनोविज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत सामने आता है। हमारा दिमाग सिर्फ सकारात्मक बातें सुनकर अक्सर आलसी या लापरवाह हो जाता है। अगर मुझे पता हो कि आज सब कुछ अच्छा होने वाला है, तो शायद मैं प्रयास करना ही छोड़ दूं। इसलिए स्रोत ने हर अच्छी खबर के साथ एक छोटी सी सावधानी जोड़ दी है। कुंभ राशि को ही देखें, क्रिएटिव आइडियाज आना अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे आइडियाज इंसान को भटका भी सकते हैं। इसलिए फोकस रखने की चेतावनी जरूरी है। मकर राशि की बात लें तो आज का हसल कल्चर या लगातार काम करते रहने का जो जुनून है, वो इंसान को बर्नआउट की तरफ ले जाता है। ऐसे में ये कहना कि थकान होगी इसलिए आराम करें, इस बात को पुख्ता करता है कि विश्राम करना भी उत्पादकता का ही एक हिस्सा है। और शायद यही वजह है कि कल्क यानी कैंसर वालों के लिए जो सलाह दी गई है, वो भी इसी संतुलन की बात करती है। क्योंकि सोमवार चंद्रमा का दिन है और कर्क राशि का स्वामी भी चंद्रमा है, तो उनके लिए एक विशेष दिन है जहां मंगल कार्यों की चर्चा है। लेकिन इतने अच्छे दिन के बावजूद टिप में योग और मेडिटेशन करने को कहा गया है और सफेद कपड़े पहनने की सलाह है। ये एक बहुत ही सुंदर विरोधाभास है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, जब दिन आपका अपना हो, तब भी जमीन से जुड़े रहना जरूरी है। अत्यधिक खुशी भी कई बार इंसान को वास्तविकता से दूर कर देती है। योग और ध्यान इंसान को उसके वर्तमान में वापस लाते हैं, ताकि वो उस अच्छे समय को पूरी तरह से और सचेत होकर जी सके। इस पूरी चर्चा में एक और पहलू है जिस पर मैं बात करना चाहता हूं, वो है इस स्रोत का माध्यम यानी मीडियम। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बातें किसी पुराने ग्रंथ में नहीं पढ़ी जा रही हैं। ये एक डिजिटल युग का YouTube वीडियो है। आज के समय में ये ज्ञान एल्गोरिदम के हिसाब से काम कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। एक समय था जब इस तरह का मार्गदर्शन पाने के लिए लोगों को बहुत लंबा समय देना पड़ता था। लेकिन आज के इंसान का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। उसे हर चीज बुलेट पॉइंट्स में चाहिए। YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स इस बात को समझते हैं, इसीलिए ये स्रोत बहुत ही छोटे और स्नैकेबल फॉर्मेट में बात करता है। गुस्सा मत करो, पानी पियो, सोशल मीडिया बंद करो। ये ऐसी सलाहें हैं जिन्हें सुनते ही इंसान तुरंत अपने जीवन में लागू कर सकता है। माध्यम भले ही डिजिटल हो गया हो, लेकिन मार्गदर्शन और एक मनोवैज्ञानिक सहारे की जो मानवीय जरूरत है, वो आज भी वैसी ही है। बिल्कुल। तो अगर हम आज के इस डीप डाइव को समेटें, तो जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि ये राशिफल या भविष्यवाणियां सिर्फ कल क्या होगा ये बताने के लिए नहीं है। ये असल में हमें आज में सचेत रहने, खुद का ध्यान रखने और एक अनुशासित दिनचर्या का पालन करने का एक ढांचा देते हैं। और इसी बात से जुड़ा एक सवाल मैं उन सभी सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहूंगा। मैं भी एक सवाल जोड़ना चाहूंगी। हम हमेशा ये जानने के लिए इतने बेचैन क्यों रहते हैं कि कल क्या होने वाला है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या ये संभव है कि भविष्य में झांकने की हमारी ये जो तीव्र इच्छा है, वो भविष्य के बारे में है ही नहीं? तो फिर किसके बारे में है? शायद ये हमारे वर्तमान को कंट्रोल करने की, आज की अनिश्चितताओं से बचने की एक छुपी हुई मनोवैज्ञानिक जरूरत है। हम कल का एक नक्शा सिर्फ इसलिए चाहते हैं ताकि हम आज इस पल में
थोड़ा कम डरे हुए महसूस कर सके और अपने आज को बेहतर ढंग से जी सकें। ये वाकई सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है। क्या हम कल के बहाने असल में अपने आज को संवारने की कोशिश कर रहे हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज का ये डीप डाइव न केवल ज्योतिष और मनोविज्ञान के तालमेल को समझने के लिए बल्कि खुद की आदतों को पहचानने के लिए भी बहुत शानदार रहा। और क्योंकि हमारा आज का ये स्रोत एक YouTube वीडियो था जिसने इस प्राचीन ज्ञान को आधुनिक ढांचे में पेश किया, तो इसके निर्माता ने भी अपनी बात को खत्म करने के लिए उसी जानी पहचानी आधुनिक डिजिटल शैली का सहारा लिया है। बिल्कुल, YouTube वाली शैली। तो हम भी आज के इस सफर को स्रोत के बिल्कुल अंतिम शब्दों के साथ ही विराम देंगे, जो कुछ इस तरह हैं। अंत में मैं बस यही कहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको ये पता चल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।